64,500 वर्ग मीटर में फैले ये नए संसद भवन की तस्वीर है। करीब 861 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जबकि दोपहर 12 बजे के आसपास पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन के निर्माण में 3 साल से भी कम वक्त लगा है। पुरानी लोकसभा में जहां अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं, वहीं नई लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटों की क्षमता है। नए संसद भवन में लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर, जबकि राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की तर्ज पर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि ये प्राचीन भारत के साथ आधुनिक भारत की तस्वीर भी पेश करेगा। आधुनिक भारत में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल जब शुरू हुआ, तो अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी जब देश के पास एक अपनी नई संसद भवन हो। नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास लगने वाले सेंगोल को लेकर खासी चर्चा हो रही है। विपक्षी पार्टियां जहां इसे लगाने की आलोचना कर रही हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि सेंगोल स्थापित करके एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। सेंगोल की स्थापना के वक्त शंकराचार्य समेत तमिलनाडु मठ के 20 पुजारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि सेंगोल वैदिक काल में राजदंड का प्रतीक था। इस देश की परंपरा के अनुसार वैदिक काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक राजा का जब राज्याभिषेक होता था, चाहे वो चुना हुआ हो या मोनार्कियल ऑर्डर से हो, यानी पिता के बाद पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी वाली व्यवस्था से हो, किसी भी व्यवस्था से हो, जब राज्याभिषेक होता था तो राजा खड़ा होकर कहता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं चाहे जो कर सकता हूँ। तो राज पुरोहित उसके सिर पर ये राजदंड मारता था। और कहता था कि तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, देश का नियम कानून सर्वश्रेष्ठ है, धर्म सर्वश्रेष्ठ है और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें ये पद मिला है। नए संसद भवन में ज्यादातर काम पेपरलेस हो, इसके चलते इसमें कई आधुनिक डिजिटल सुविधाएं रहेंगी। जहां 100 साल पुरानी संसद भवन को बनने में 6 साल का वक्त और 83 लाख रुपए का खर्च आया था, वहीं इस नए संसद भवन का निर्माण 3 साल से भी कम वक्त में हुआ है और ये भविष्य के 100 सालों में राज्यसभा और लोकसभा की बढ़ती हुई सीटों के मद्देनजर तैयार किया गया है। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।